हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्नि 5 मिसाइल के बारे में, जिसे इंडिया ने सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। जी हां दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया चाइना से हमेशा टेंशन बनी रहती है। पाकिस्तान के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम थी चाइना के साथ, क्योंकि जो चाइना है उसका रेंज काफी बड़ा है, वो काफी विशाल क्षेत्र है। इसके लिए हमें ऐसे मिसाइल चाहिए थे जो कि चाइना को पूरी तरीके से कवर कर सके। और यहां पे दोस्तों अगर हम देखें तो यहां पे इंडिया ने वो मिसाइल बना ली है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये ऐसी मिसाइल है जिसे रोकना आसान नहीं है। यहां तक कि राडार भी और एंटी डिफेंस मिसाइल भी इसको नहीं रोक सकते हैं। ये इस कदर खतरनाक है। यहां दोस्तों इसमें MIRV टेक्नोलॉजी भी यूज हुआ है, अभी हम वो समझेंगे। और उसी टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों ये काफी अचूक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया का मिशन दिव्यास्त्र था, जिसके अंदर हमें ऐसे मिसाइलें डेवलप करनी थी जिसमें हम क्या करें कि किसी भी तरीके से जो डिफेंस सिस्टम है दूसरे देश का, उससे बच सके और बहुत ही बड़े लेवल पे विस्फोट कर सके। जैसे आपने देखा होगा हमारे महाभारत में ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे जिससे पानी आ जाता था, मतलब काफी तबाही हो जाती थी, ब्रह्मास्त्र। वैसे ही इस दिव्यास्त्र में एक और नाम जुड़ गया है जिसका नाम है अग्नि V मिसाइल, ठीक है, यानी कि अग्नि 5 मिसाइल, और जो उसकी सफलपूर्वक टेस्टिंग हो चुका है। लेकिन दोस्तों आखिर ये पूरी तकनीक क्या है, इसको हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा आखिर ये कैसे काम करता है। इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले मूवीज आयरन मैन से। आयरन मैन में आपने एक सीन देखा होगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। ये क्या करते हैं, मिसाइल बनाते हैं और अपनी सेना को एक मिसाइल तकनीक देते हैं। उसमें क्या होता है, मिसाइल लॉन्च होता है और मिसाइल लॉन्च होने के बाद एक जगह पे जाके नहीं गिरता है, बल्कि वो ब्रांचेस में फट जाता है और 100 जगह एक साथ में गिरता है। यहां पे अगर आप ये सीन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक इसी तकनीक पे जो अग्नि 5 है ये मिसाइल यहां पे बना है। यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां एक मिसाइल है और मिसाइल के अंदर कई सारी यहां पे मिसाइलें लगी हुई हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यानी कि जैसा मैंने बताया कि यहां पे एक बड़ी मिसाइल होती है, इसके अंदर ब्रांचेस में बहुत छोटे छोटे मिसाइल होते हैं। आखिर इसको ऐसा बनाया क्यों जाता है? देखिए, इसमें एक चीज है कि जहां भी गिरेगी बहुत घातक नहीं होगा, लेकिन इसका क्षेत्र जो होगा वो काफी बड़ा होगा घात करने के लिए, यानी कि विस्फोट करने के लिए। आपने नॉर्मल मिसाइल देखी होंगी, जब मिसाइल लॉन्च होता है तो एक जगह से लॉन्च होता है और हवा से जाते हुए भी जो पूरा रास्ता वो लेता है और एक जगह जाके गिर जाता है, यानी 1 पॉइंट क्या होता है, ये विस्फोटक होते हैं। लेकिन जब MIRV टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है इसमें, तो यहां पे क्या होता है, जब इसे लॉन्च किया जाएगा, जब इसे हवा में लॉन्च किया जाएगा तो क्या होगा, ये हवा में जाने के बाद जो दूरी है जहां पे हमें गिराना है उसके कुछ दूरी पहले, ठीक है, क्या होता है, ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाते हैं कई सारे मिसाइल्स में, ठीक है। और जैसे नजदीक जाएंगे वहां जाके और ब्रेक हो जाएंगे कई सारे मिसाइल्स में, यानी कि एक मिसाइल बदल जाता है 100 मिसाइलों में। और जब वो जमीन पे गिरता है तो इसीलिए उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने राडार की बात की तो ऐसा नहीं से राडार नहीं देख पाएगा, राडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन इसे रोक नहीं पाएगा। रोक नहीं पाएगा, कौन नहीं रोक पाएगा? तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, कौन नहीं रोक पाएगा। वो है S-400। आपको पता है दोस्तों कि हर देश के पास क्या है, जैसे इजराइल के पास अपना डोम है, ठीक है, इंडिया के पास S-400 है, चाइना ने भी S-400 खरीदा है, ठीक है, रसिया ने तो मान लीजिए खरीदा है, लेकिन रसिया से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ रसिया ने बनाया है, ठीक है। लेकिन कल को अगर मान लीजिए कि ऐसे हालात आते हैं कि युद्ध होता है, अब हमारे पास जो मिसाइलें हैं, हम युद्ध करना शुरू करते हैं, मिसाइलों को ये जो एंटी टैंक मिसाइलें हैं ये रोक देंगी, ठीक है। इसीलिए इंडिया ने ऐसी मिसाइल बनाई है कि इनको रोक ना पाए। क्यों ना रोक पाए, आइए समझते हैं। देखिए, ये जैसे S-400 है, अब यहां पे मैं आपको समझाता हूं, यहां पे होता है युद्ध, ठीक है, मान लीजिए यहां पे होता है युद्ध, ठीक है। अब चाइना ने अपने क्या लगाया है, अपने एंटी टैंक मिसाइल लगाई है, S-400 यहां पे लगाया है, हमने लॉन्च किया, हमने एक मिसाइल लॉन्च की, ये एक बार में 100 से 200 में क्या होता है, डिवाइड हो रहा है। तो उनकी जो कैपेसिटी होगी S-400 की आप देखेंगे लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार में 1000-2000 निकाल देगा, उनकी भी अपनी लिमिटेशन है, उस हद तक करते हैं। अगर हमने क्या किया, एक साथ में 4-5 मिसाइलें लॉन्च की तो वो नहीं रोक पाएगा। और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी दोस्तों, तो यहां पे दोस्तों जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं, ठीक है, इनकी एक लिमिटेशन होती है, इनकी हदें होती हैं, इसके बाद वो नहीं हो पाएंगे। आपने जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध देखा होगा तो जो उनका एंटी डोम था, जो
सिस्टम था, जब पहले लॉन्च होते थे तो वो क्या होता था, उनको रोक लेता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे लेवल पे रॉकेट को लॉन्च करना शुरू किया, ठीक है। तो फिर क्या था, वो उनको पूरी तरीके से नहीं रोक पाता था। लेकिन वो भी आप देखेंगे, अब 1000 रॉकेट लॉन्च करते हैं जिसमें से एक दो जाके गिरते हैं तो वो बहुत बड़ा घाटा है, आप वो हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे MIRV जो तकनीक है, इसके द्वारा क्या होता है, आपने एक रॉकेट लॉन्च किया, एक रॉकेट जब लॉन्च करेंगे कुछ ना कुछ जाके तो जरूर गिरेगा। और दूसरा क्या होता है, वहां पे जो S-400 है, उनके जो लॉन्चर होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, क्योंकि ये अपने आप में काफी महंगे आते हैं, ये बनवाया भी रसिया से जाता है। तो इसीलिए जब वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम फिर रह नहीं जाता है जिसकी वजह से हमारे रॉकेट को रोक पाएंगे। तो यहां पे जो ये तकनीक है वो क्या करेगा, उनके लॉन्चर को खत्म भी करेगा और वहां पे अटैक भी करेगा, ठीक है। मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि पाकिस्तान भी ये दावा कर चुका है यहां पे, ठीक है, पाकिस्तान भी दावा कर चुका है कि हमने ऐसा बना लिया है, तकनीक कर ली है। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको बहुत वैल्यू नहीं करता है। लेकिन जब इंडिया इस टेस्ट की बात करता है तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया इस बात को मानती है और वो इस पे सहमति भी जताती है। अब दोस्तों अगर बात करें कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो इसमें शामिल हैं, तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है, पाकिस्तान वाले दावा करता है लेकिन ये पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें, फ्रांस, रसिया, चाइना, अमेरिका और इंडिया भी इसमें शामिल है। अब दोस्तों मैं एक चीज आपको और बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि जो अग्नि है इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे APJ अब्दुल कलाम ने इसकी शुरुआत की थी और उसका जो पेड़ लगा था आज उसका फल हम खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप 2-3 साल की तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आप देखेंगे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है, क्योंकि रिसर्चर ने जब ये रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि जो टॉपर होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसीलिए एग्जाम क्रैक कर पाते हैं क्योंकि उनका जो माइंड होता है फ्लो की स्टेट में होता है, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ जाती है। उन्होंने रिसर्च में यह भी पाया कि इस फ्लो की स्टेट को हम एक बच्चे के अंदर पैदा कर सकते हैं, किसी भी आम इंसान के अंदर पैदा कर सकते हैं, सिर्फ कुछ थेरेपीज के द्वारा, सिलो मेथड के द्वारा, अल्ट्रा लर्निंग के द्वारा। और इसीलिए दोस्तों इन थेरेपीज को इंडिया में हम लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं यहां पे कहानी अग्नि की। हमने अग्नि को देखा, उसके वर्जन को भी देखा, हमने दिव्यांश मिशन को भी देखा, हमने ये भी देखा कितना ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, DRDO ने कैसे उसको इतना ज्यादा इंप्रूव किया है ताकि भारत गर्व कर सके। लेकिन भारत ने अग्नि पे सबसे पहले गर्व किया था APJ अब्दुल कलाम की वजह से, ठीक है, जो रिस्पेक्टेड है, इनकी ही वजह से। आपको दोस्तों बताऊं कि उस दौरान ऐसी हालत थी ही नहीं इंडिया की कि ऐसे तकनीक को बना सके, सारी चीजें हमें बाहर से लेनी पड़ती थी। यहां पे जब APJ अब्दुल कलाम को यह मौका मिला कि ये क्या करे, मतलब ऐसी मिसाइलें बनाए जो सरफेस टू सरफेस मिसाइलें हों, जो हमें जो बॉम्बर को बहुत दूर तक कैरी कर सके, बहुत दूर तक ले जा सके, ठीक है। तो इन्हें 2 प्रोजेक्ट मिले थे जिसमें पहला था पृथ्वी, ठीक है, और दूसरा था यहां पे अग्नि, ठीक है। मैं अग्नि की एक चीज दोस्तों आपको ये बता दूं कि जैसे पृथ्वी है ये शॉर्ट टर्म मिसाइल, मतलब शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जैसे 150 से लेके 300 किलोमीटर के बीच में। लेकिन जो अग्नि है इसकी रेंज थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, ये 1000 से लेके, ठीक है, 5000 6000 की रेंज में होती है, इसीलिए पूरे चाइना को ये कवर कर पाती है। तो ये इसी मकसद से बनाया गया था ताकि भविष्य में अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम बड़े लेवल पे वार कर सके और सामने वाले को भी हम काफी हद तक डैमेज कर सके, ठीक है। देखिए यहां पे 5 से 6000 बताया जाता है, लेकिन आप मान चलिए इनकी रेंज ज्यादा होती है। इंडिया हमेशा चीजों को कम ही बताता है, क्योंकि आपको पता है हम एक शांतिपूर्वक देश है, तो हम बहुत ही ज्यादा वायलेशन को बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं, इसीलिए हम हमेशा कम बताते हैं। लेकिन आप मान चलिए अगर युद्ध कभी हुआ तो ये 10,000 तक भी जा सकते हैं, इनकी कैपेबिलिटी इतनी होती है। हमेशा हम अपनी चीजों को थोड़ा सा कम बताते हैं, ऐसी चीजों को, ठीक है। तो यहां पे इन्हें दोस्तों 2 प्रोजेक्ट मिले थे, पृथ्वी और यहां पे अग्नि, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने बिना किसी फॉरेन मदद के, इन्होंने सेल्फ, उस टाइम का बात समझिए जिस दौरान साइंस बस शुरू हो रहा था, ना बहुत अच्छे इंजीनियर थे ना कुछ था, उस दौरान इन्होंने क्या किया था, इसको बनाया था और वहां पे लॉन्च किया था, ठीक है। उस दौरान हमारी अपनी मीडिया भी बहुत मजा लेती थी, ठीक है। तो उस दौरान अब्दुल कलाम ये कहते हैं, अग्नि के बारे में कहते हैं, जिसका जो अग्नि 5 आज उसका वर्जन 5 है, तो खुद अब्दुल कलाम कहते हैं कि ये जो अग्नि है ये एक उठता हुआ लव है, ये शक्ति की नुमाइश नहीं है, नहीं ये किसी देश पे हमला करने के लिए है, बल्कि ये हर हिंदुस्तानी के अंदर एक उठता हुआ लव है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ये सम्मान की बात थी कि हमने ऐसी तकनीक को हासिल किया था, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, और उसी का हमें आज नमूना यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।